जी तो शिव कुमार शिव कुमार शिव कुमार तो यार विशाल गुज्जर शिव कुमार तो शिव कुमार एक शिव कुमार नाम का लड़का काम करता था भाई। ये क्या डोरीमी, चलो वही। अबे कॉल, कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। उमेश परमार कह रहे हैं कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। विशाल भाई, शिव कुमार कह रहे हैं कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। हेलो डोरीमी 7375। Oh, he is not available to join. अरे नहीं भाई शिव कुमार। विकास सैन भाई क्या हालचाल। चलो विकास भाई आप आओ, चलो बताओ जरा क्या करना चाहिए। रूप छेत्री। हेलो। हेलो हाँ जी। क्या हालचाल भाई। बस सब बढ़िया है। बस मैं आपसे कुछ जानना चाहता था। जानना चाहते बोलो भाई साहब। बस आप तो अभी फिलहाल डॉक्टर हो। क्या डॉक्टर का सर बोले तो क्या आप कह तो रहे। सर हो आप। यू राइट। मित्र जानना क्या चाहते हो। हेलो जी सर बोलिए। सॉरी मैं बताओ बोलता आपको। बताओ बताओ भाई जानना क्या चाहते हो, क्या कहना चाह रहे थे आप। आपसे एक बात पूछूं। पूछो। अगर जब अपनी लाइफ में कोई बंदी हो आ जाती है, हम्म अगर जो अपन से दूर जा रही है, क्या हम्म। करना चाहिए उस टाइम। नहीं दूर जाने का कारण होना चाहिए ना, कुछ दूर जाने का क्या कारण है। दूर जाने का मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना मान लो आप। कोई अच्छा दूसरा बेस्ट मिल गया हो ज्यादा अच्छा, तो नहीं मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल तुम्हारे अपन हिसाब। को अवॉइड बोलो बोलो। अपन को अवॉइड कर रही हो। अवॉइड कर रही है। जी हाँ। इग्नोर कर रही है भाई। बिल्कुल। मतलब उसे कोई बेस्ट मिल गया, मतलब आप। चूतिए बन रहे हैं हम। यही नहीं कहानी होगी और क्या होगी। नहीं भाई नहीं। ठीक। अच्छा तुम्हें क्यों लगता है कि चूतिया बन रहे हो तुम। मेरे पास रीजन है ना। क्या। एक नहीं, बहुत सारे हैं। बताओ बताओ जैसे। जैसे कि अपन से यहाँ से बहुत दूर है वो। अच्छा है ना। कितनी दूर कम से कम। हम्म। मैक्सिमम 1200-1300 किलोमीटर दूर। ओहो। अच्छा। और मैक्सिमम अपन को समय कितना हो गया है, मान के चलो 1.5 महीने। 1.5 महीने। 1.5 महीने। ये कौन है भाई ये। अब उस बीच पे यहाँ पे तो ऐसा बंदा कोई नहीं है। मैं अकेले ही हूँ। रूम अच्छा। पे हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ। 1.5 महीने हो गए समथिंग। अगर जो बंदी ये तो 1 हफ्ते की पहले आती है, अगर जो अपन से बात करती तो उस बीच में अपन को क्या करना चाहिए। 1 हफ्ते से पहले आती है क्या करना चाहिए। हाँ। बात करने के लिए वो अपन से बात करने को बोल रही तो क्या करना चाहिए अपन को। तो भाई कर ले बात फिर, अगर बात करने के लिए बोल रही है तो क्या दिक्कत है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होनी चाहिए बता। आप तो मुझसे बहुत बड़े हो।
लेकिन आपसे एक ही चीज पूछूंगा, आपने कभी किसी से मोहब्बत करी है? सच्ची, सच्ची। सही से जवाब देना आप। हाँ। तुम्हारे हिसाब से सच्ची मोहब्बत क्या होती है भाई? मेरे हिसाब से हम्म। बहुत कुछ होती है। जैसे? मैं मैक्सिमम बंदी के पीछे रोया भी हूँ और हंसा भी हूँ, और आप समझ रहे हो ना? हम्म। समझ रहा महीने हूँ। के अंदर अंदर बोले तो कितना, 30 + 45 दिन। अच्छा। हाँ। अब आप बताइए, इतने दिन आप में तो मुझसे तुम्हारी ज्यादा जानकार इतने हो ना। इतने दिन में तुम्हारी मेंटलिटी की बैंड बज गई है। बस बिल्कुल। इसका रीजन क्या? रीजन तो मुझे खैर मालूम है, क्या कोई है दिक्कत रीजन? नहीं है। रीजन क्या है? लेकिन बताओ कि रीजन है कि कोई बंदी को सामने वाला कोई दूसरा बंदा पसंद आ गया हो। मैक्सिमम अच्छा। मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन हमारा दिल ये बोलता है हम्म। कि आप अगर जो कभी भी किसी से सच्ची मोहब्बत करोगे, अच्छा। रोकोगे टोकोगे, हाँ या ना? भाई, अगर देख, मोहब्बत का केस पता है कैसा होता है? तुमने कैसा कोई होता है आप रजिस्ट्री तो बताइए। रजिस्ट्री तो कर ली नहीं, करनी ली है ना? और हाँ एक तो होता है मोहब्बत हो जाना, और एक होता है मोहब्बत हो गई ऐसा लगना, है ना? कि जैसे हमें भी मोहब्बत हो गई है। बिल्कुल। तो मोहब्बत तो यार ये बहुत मतलब दूर की चिड़िया है, ये तो हाथ में आने वाली चीज बहुत। है नहीं। ये तो ना कब आई कब चली तुम्हारे पता नहीं। ना तो ये तुम्हें हुई, ना ये उसे हुई, है ना? हाँ। ना ये तुम्हें हुई उसे नहीं, ना उसे। हमें हुई है, नहीं हुई। हमें यार हुई लेकिन उसे नहीं हुई। यार, पता है, जब जैसे बच्चा छोटा क्या? होता है ना, उसे खिलौना दो, ठीक है? हाँ उसका बढ़िया खिलौना बिल्कुल। है, अगर तुम छीन लोगे ना उससे, हाँ तो वो रोने लग जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब हकीकत है इसका मतलब क्या है? कि अपन उसको, ये तो खिलौना अपन ने उससे छीन लिया, तो ये बच्चे तो को अपन उसको समय बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। मतलब बच्चे को प्यार था भाई, है? हाँ अच्छा, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। बिल्कुल। तो अब जो उसकी पुरानी वाली छोटी गुड़िया थी या ट्रेन थी या बस थी, जो भी हम खिलौने लाके देते हैं, कोई अब भी बच्चा सोलह बिल्कुल सत्रह साल का हो गया। तो अब आप कोई हो उससे गया। उससे वो खिलौना मांगता भी है, तो अब वो 16 17 18 साल का होने के बाद में क्या उस खिलौने को अगर कोई मांग रहा है या वो किसी को दे रहा है या कोई उससे ले ले रहा है, तो क्या रोएगा उसके पीछे? देखो, नहीं नहीं, अगर जो बताओ बताओ बताओ। मैं, हाँ मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, अगर जो बच्चा खिलौने को मानता है, जिस बंदे को खिलौना दिया है, हम्म। उसके पीछे एक बार नहीं 4 बार रोएगा। अगर जो नहीं मानेगा तो 1% नहीं रोएगा। हकीकत हाँ या ना, आप बताइए। जैसे जैसे दोबारा से बताओ, मैं समझा नहीं भाई। दोबारा से बताओ। हम्म। जैसे कि आप मान के चलो, आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, ये भी हकीकत है। नहीं नहीं यार, बताओ ठीक है, बताओ बताओ कोई बताओ। दिक्कत वाली बात। कोई दिक्कत वाली अब बात एक नहीं बात यार बताइए। भाई, यहाँ तो बात करने के लिए बैठे हैं, बस समझने के बिल्कुल। लिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ हम्म। कि अपन भी, कोई भी हो, चाहे मैक्सिमम अपन जिसको भी ज्यादा मानते हो, हम्म। यू राइट, अगर जो वही बंदा, अगर जो अपन जो उसकी डिमांड हो, जो कोई सी भी चीज हो, अपन पूरी कर रहे हैं, अगर जो बाद में अपन को मना करती है, तो इस चीज में मैं आपसे बात करना चाहता ठीक है। हूँ। ये ये पॉइंट वाली बात हो रही है। इस बीच में आप क्या कहना चाहोगे? भाई पता है, जैसे हम लोग पता है क्या करते हैं, मान ले, काम क्या करते हो पहले ये बताओ आप। देखो, मैं करता फर्नीचर का काम। ठीक है भाई, हम्म, फर्नीचर का काम करते हो आप, ठीक है। अब सपोज करो आपने, बिल्कुल। आपकी मैं दुकान है या आप वैसे करते हो? फर्नीचर प्लस, और क्या बोलते हैं अपना, पैनल, जो स्टेज, जो टच पैनल होता है ना, हाँ हाँ वह हाँ। चीज। जो ये दो तुम्हारा काम है मेरे पास। पीवीसी पैनल जो रहते हैं।
हाँ, जो टीवी वाले जो पैनल रहते हैं ना टच, एंड्रॉइड, फर्स्ट टच और मैक्स, अच्छा अच्छा अच्छा। 2 कंपनी मेरे पास। जी। ठीक है भाई, समझ गया। हमारा इंटीरियर का काम है वैसे दूसरा। तो मेरे को जी ये बताओ आप कि मतलब मान लो आपने एक नई दुकान खोली भाई, बिल्कुल खोली। क्या उम्मीद करोगे उससे? कि कि हमें आगे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। कि चलो थोड़ा पैसा, हाँ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा हम इसमें पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल कर दिया। थोड़े दिन के बाद हुआ क्या कि यार काम चला नहीं, उसमें हो गया नुकसान भाई। हम्म, अब क्या करोगे तुम? बिल्कुल। बताओ बताओ क्या करोगे उस केस में? हाँ, उस चीज में आपने जो याद करी ना, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है। नहीं नहीं, क्योंकि पहले हमने बताओ क्या सोचा, करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने मुझे ये बोला कि आपने उसमें पैसा फंसा दिया, देखा जाए तो एक तरीके से इन्वेस्ट हो गया। ठीक है। अगर उस चीज में अगर जो हमें लॉस हो रहा है, तो ये तो यही एक कारण है, या तो उसको छोड़ दे, हम्म उस बिजनेस को, हम्म। दूसरे को स्टार्ट करे। ठीक है। अगर जो जो अपन को जो दिलचस्पी है, तो बिजनेस तो वही अपना, अपन को इसको आगे कैसे बढ़ाए, ये माइंड लगाना है। तो कैसे लगा पाएंगे? तो भाई अगर माइंड लग सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बिजनेस हम्म, बदल लो यार। बस आपका कहना ये जानना चाहता था मैं। जो आदमी क्लियर। इससे ज्यादा और क्या हो रहा है बताओ? तुम कह रहे हो कि यार मैंने उसके ऊपर पैसे खर्च बिल्कुल करे सही बात हैं। है। पैसे इन्वेस्ट ही तो करे तुमने। तुमने क्या है कि तुम पैसे इन्वेस्ट करो, वो तुम्हें अपना टाइम देगी, तुमसे ऐसी वैसी बातें करेगी, यही तो होता है यार। ये हकीकत है। तो जाहिर फिर सी तो बात फिर है। इसमें फिर इसमें प्यार मोहब्बत कहाँ होगी? ये तो सीधा सीधा गिव एंड टेक हो गया। मतलब भाई इन्वेस्ट करो पैसा और देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। या तो मजा ही आ जाएगा या बकचोदी कट जाएगी। ये तो तो जब तुम लोग बिजनेस करते हो, तब उस टाइम पे तो तुम ये सोच लेते हो हम्म, कि लॉस, इसमें लॉस भी, मतलब लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता वो है। एक तो प्लस आती, जब प्रॉफिट बात भी। जब बात आती है लाइफ पार्टनर की या मोहब्बत की, तो तुम्हें ये लगता है कि नहीं नहीं यही बननी चाहिए, ये बदल क्यों रही है, ये नुकसान क्यों हो रहा है मुझे इसमें। जाहिर सी बात है। तो उसमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर क्यों करके क्यों नहीं रखते मेंटली, कि हो सकता है कि इंसान को या तो ये हम्म, इंसान बदल बदल जाए, या ये इंसान दूसरा अगर हम्म, कोई इसे पसंद आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना रास्ता ना पे, हम भी अपना कोई दूसरा देख लेंगे। लेकिन दूसरा बिजनेस करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। भाई इस केस में जब मोहब्बत वाली बात आती है, आप क्यों अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके नहीं रखते कि सामने वाला हो सकता है कि बिल्कुल। उसे कोई और पसंद आ जाए। क्या ये पता हकीकत है। ये जो आपने बिजनेस किया, जिसमें आपने पैसे लगाए, वो आपको प्रॉफिट ना दे, हो सकता है। हो सकता। तो भैया जब 100% है। जो प्रॉफिट नहीं दे रहा बिजनेस, उसे बंद करो, दूसरा पकड़ो यार। इसमें क्या मतलब? ठीक प्योर है सर, बिजनेस, बस आपसे यही जानना चाहता प्योर बिजनेस वाली बात है भाई। ये तो मोहब्बत सोहब्बत कुछ है ही नहीं भाई। हूँ। चाहे मोहब्बत चाहे बिजनेस, दोनों एक ही तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो जुआ है। जुआ नहीं, या तो जीत मोहब्बत। जाओ या तो हार यार जाओ। देख, मोहब्बत और प्रेम तो कोई छोटी चीज है ही नहीं, उसे तो समझना बहुत 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 बहुत। वो साला मोहब्बत निभाने वाले मर जाते हैं यार, बात ये है। वो जीते जी मर देखो, जाते हैं यार, मोहब्बत आपने यही निभाने बात वाले। करी ना। हम्म, आपने यही बात करी ना। और मोहब्बत में इस चीज पता से है, मुझे भी ऐसा लगा कि मोहब्बत में पता है क्या क्या होता है? मोहब्बत में आदमी क्या कभी भी आत्महत्या नहीं करता भाई। हाँ, ये मोहब्बत तो में हकीकत। नहीं मोहब्बत में करते आदमी, लोग। नहीं 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 नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो भी केस रहता है। मोहब्बत में आदमी हम्म, जीते जी मर जाता है। ठीक है। वो मोहब्बत ऐसी चीज है ना, ये हकीकत। मोहब्बत ऐसी चीज है ना, वो इंसान की हैसियत को छोड़ती ही नहीं है। मतलब उसे, समझ गया। उस इंसान को ना वो पागल हो जाता है, बात ये है, कहने का मतलब ये है। देखो, तो पागल पागल होने की तो पागल बहुत पागल रीजन होता पागल भी नहीं होता, लेकिन पागलों के जैसा ही हरकतें रहती हैं उसकी। तो मोहब्बत तो खैर बहुत मतलब कैड़ी चीज है, वो तो होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
पर हाँ इतना भी हो रहा है, तुम इन चीजों को समझो यार कि हाँ कहीं पैसा इन्वेस्ट करा वेस्ट चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है दूसरा बिजनेस करो, छुट्टी, यही है भाई। ठीक है, तो होता है, क्योंकि मैंने करा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो जो बिजनेस, भी हो, कोई तो दिक्कत वाली बात। आगे से बिजनेस भैया देखभाल के करना, आगे से ये समझ के करना कि हो सकता है इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये पैसा एक फिर तरीके से देखा जाए तो चाहे इन्वेस्ट मान लो चाहे जुआ मान लो। जुआ नहीं यार, एक तो सोची समझी, मतलब एक जुआ पता है क्या होता है? जुआ तो ये है कि रैंडम नंबर तुम्हें कब? चूज करना है बस, है ना। एक वो है उसका कुछ गणित भी है, उस नंबर आने का कुछ गणित भी है, तुम कैलकुलेशन करोगे तो वो जुआ नहीं है। जुआ वो है कि मतलब नंबर तुम कोई एक मतलब रैंडमली ऐसे ही 13 आएगा जी, वो है जुआ, तो प्योर जुआ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी जीतने की होती है, उसे जुआ नहीं कहते यार। जुआ तो यही है, बिना सोचे समझे कहीं भी, जैसे बिना सोचे समझे, ना सामने वाली को जाना, ना सामने वाली को समझा, है कौन, कहाँ रहती है, क्या करती है, बस जय माता दी, ये हमें, किसी को नहीं। हाँ तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। हमें अपने जैसा प्रॉफिट चाहिए ना, हमें अपने जैसा क्या, हम जैसी हम्म। बातें चाहते हैं कि वो हमसे ऐसी बातें करे, ठीक है, ऐसी बातें करेगी तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए प्रॉफिट है ना, तो देखो, भाई। कोई भी बंदी हो ना, अपने जैसे जैसे अपन बात करने को सोचते कभी नहीं करती, ये हकीकत है। नहीं वो मतलब यार एक चीज है, कुछ लोगों का रहता है कि वो बात करेंगी, ठीक है, कुछ लड़कियों का रहता है वो बात करेंगी, फिर बाद में जैसे तुमसे बात करती हैं ऐसे किसी दूसरे से बात कर लेंगी, क्या जा रहा है, जाहिर सी बात। बात ऐसी तो करनी है। शीतल ये यादव जी कह रही होता है, हैं लव नॉट कभी कभी ओनली धोखा भी ट्रू लव। खाना जरूरी भी है, अच्छा भी है। ट्रू लव तो मैडम, लव लव होता है ना, ट्रू होता है ना फॉल्स होता है। अगर ट्रू है या फॉल्स है ना, तो लव नहीं है, फिर मिलावट है उसमें यार। लव लव ही है, ना ट्रू है होता है। ना फॉल्स, है ना भाई। तो लब लब है हम मान। हाँ चलो बिल्कुल। एक एक मित्र और आए, इन्हें भी ऐड कर लो यार। बिल्कुल। ये मित्र आए ठीक हैं। सर, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार मित्र, क्या हाल चाल? सर बढ़िया है। कहाँ से बात कर रहे हो भाई? सर मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरठ में से बोल रहे हो? सच बताओ, रजाई में से बोल रहे हो यार? नहीं रजाई में तो घुसा हूँ, वैसे हूँ मेरठ से ही। क्या हाल चाल मेरे भाई? सर बढ़िया है, बस मैं लाइट बंद पड़ी है, रजाई में लेटा हूँ, बस आपकी लाइव देख रहा था। मैं अच्छा। देखूँ सर हमें लाइव में लेंगे लेंगे। ना भाई वो तो यार, अगर मतलब वो रहता है तो भाई ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई इसमें वो थोड़ी है। सर आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद भाई। अच्छा अच्छा सर, मैं ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। हम्म, ये ये एक रमन रमन है भाई, इन्हें भी ऐड कर लो, ये इनका भी कुछ वो सीन है। हाँ जी कर लो कर लो। बात कर लेते हैं फिर तीनों भाई मिलके, है। ठीक है सर ठीक है। रमन भाई जल्दी आओ, चलो आप भी। अब तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। भोसड़ी ने कर ले तो। ये कहाँ गया भाई? हेलो। एक भाई रजाई में डूबका पड़ा है। हेलो अच्छा, भाई। क्या हाल चाल है भाई, कहाँ से बात कर रहे हो? भाई मैं सोलन से बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश। क्या हाल चाल भाई? भाई भाई बहुत दिक्कत आ रही है, हाल चाल तो बढ़िया है। हाल चाल बढ़िया है, फिर काय बात की दिक्कत है यार? भाई दिल टूट गया है, क्या करे। दिल टूट गया है तो भाई दूसरी सेटिंग कर लो। भाई कैसे करे। चलो तुम्हें तुम्हें अभी पहले इनसे बात कर लेता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा अकेले में।
हेलो सर। हाँ भाई। सर दिल तो मेरा भी टूटा हुआ था, अच्छा। मैं सही हो गया। कैसे? बस काम में मन लगाता हूँ, पैसा सर कमाता हूँ, सही बस कैसे वही हुआ फोकस यार, है ये मेरा। बताओ, सही कैसे हुआ ये बताओ। बस सही है वो, बस काम पे फोकस करा, काम में टाइम में बिजी दिया मैंने, काम धाम करता रहा बस। मतलब हुआ क्या था, कहानी बस कैसे वही कैसे हुई? तुमको 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 मतलब ये कैसे लगा कि मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए? आफ्टर ऑल कितना टाइम तुमने उसमें बिताया? बस ये सर, जैसे आप कह रहे हो, आपकी बात सुन रहा था, वैसे ही मैंने आपको ध्यान दे, कोई मुझसे यूं कह रहा था बस अपने काम पे फोकस दे, अपना भी खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्म। बस यही सर रहा, और मैंने उसका नाम भी लिखवा रखा था, सब मिटवा दिया। अच्छा, कोई दूसरा पार्टनर मिला? हाँ, दूसरा पार्टनर एक दिल्ली में, अच्छा। उससे मेरी शादी भी होने वाली है सर। अरे बहुत ही बढ़िया मित्र। हम्म। ये आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में एक ना बड़ी खतरनाक चीज चल रही है। हम्म, जी जी। ये एक सबसे खतरनाक चीज पता है क्या चल रही है आज के जमाने में? कि हर कोई ना करोड़पति होना चाहता है। हेलो। मुझे लग रहा है कैमरा सैमरा बंद कर दिया भाई। सिंह जीतते, जीतते सिंह। जीते भाई, आपने कैसे ठीक कराया? चलो आपको भी ऐड कर लेगा लाइव में। आ जाओ चलो। आप भी बताओ, मुझे लग रहा है आप जानते हो एक दूसरे को। गानेश्वर भाई कह रहे हैं बिजी रहो भाई। हाँ भाई, बिजी रहने से थोड़ा कुछ तो हो ही जाता है। पता नहीं बाहर क्या क्या बात चल रही है। तो भाई, रमन रमन। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही यार। आ रही है भाई, आ रही है। हाँ जी। क्या नाम भाई अपना? जीते? हाँ जी, हाँ जी। और ये आपके मित्र हैं क्या? हाँ, मेरा फ्रेंड है ये, अनुज। मेरठ में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मतलब आप तो पंजाब में रहते हो, ये मेरठ में ऐसे मतलब दूर दूर के दोस्त हैं आप? मतलब आप जाके वहाँ काम कर रहे हो या ये यहाँ के काम कर रहे हैं? मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मेरठ में ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप भी मेरठ में ही हो? क्या जी क्या जी। क्या केस हो गया था इनके साथ भाई? कुछ नहीं, रिलेशनशिप था 5 साल का, 6 साल का, वो टूट पाँच गया छह था। साल का? हम्म। थैंक यू ज्ञानेश्वर भाई। तो 5 6 साल के रिलेशनशिप के बाद में हालत कैसी हो गई थी भाई इसकी? हालत क्या, ये बस मरने वरने को कहता था, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर बियर वगैरह पीने लग गया था, फिर इसने मुझे बहुत बताई बात, फिर समझाया मैंने बहुत इसे, अच्छा। बहुत समझाया। मतलब कि वो था डिप्रेशन में बंदा जाने वाला था। उसको हम्म। उस चीज को लेके ना, हाथ पे नाम हम सब लिखवा रखा था लड़की का। तो वो लड़की का क्या हुआ, उसकी तो शादी बहुत। हो गई या कोई और थर्ड पार्टी मतलब इंटरफेयर हो गया? हाँ, थर्ड पार्टी होगी होगी। बट मैं ऐसे, बस मैं उससे एक ही बार मिला था बस, खाली इसने मुझे मिलवाया था उससे। अच्छा। उसके बाद मैं नहीं मिला उससे। हम्म। तो वो भी देवी मेरठ की हैं क्या? हाँ, वही मेरठ की। 4 5 साल यार बहुत मेरठ होते की हैं। है। 4 5 साल में एक हाँ, दूसरे से होती है। मतलब ऊब जाओ, कोई बात नहीं। लड़का दरअसल क्या होता है कि लड़के को दो काम करने होते हैं अपनी लाइफ में। जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का लड़का है ना, उसको दो काम करने होते हैं। एक तो पैसा भी कमाना होता है भाई, दूसरा कुछ बनना पार्ट भी होता है। कुछ बनना भी होता है, और पार्टनर भी चाहिए होता है। क्योंकि
पार्टनर तो यार एक उम्र की डिमांड हो जाती है कि अब हमारी एज हो गई है और अब हमारे कीड़े जोर मारने लग गए हैं तो हमको पार्टनर चाहिए, है ना? और हाँ। ये यही है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं भाई, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी, जी। दूसरी चीज ये है, लड़का होने के नाते क्योंकि समाज में रहना भी है, थोड़ी इज्जत भी पैसे से ही मिलती है, तो इंसान को कुछ बनना भी होता है। तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लड़कियों के केस में क्या है हमारे देश में कि भैया ज्यादातर लड़कियां कुछ काम धंधे पे कम ध्यान देती हैं, उस तरह का कि मुझे कुछ बनना है, कुछ कमाना है, मतलब व्यवस्था ही ऐसी है ना? हुँ, तो हुँ। लड़के बड़े कम इस तरह के मिलेंगे, लेकिन लड़कियां ज्यादा मिल जाती हैं कि वो एक एक दो दो पार्टनर से बात कर सकती हैं उनके पास, क्योंकि यार ऐसा करने के क्यों? लिए, यार करने के लिए कुछ और ऑप्शन नहीं है ना मित्र। अच्छा। करने के लिए कुछ और ऑप्शन नहीं है। मान लो ये तुम्हारा भाई है जो अभी जिससे हम बात कर रहे थे, तो इस भाई के पास तो काम है, हुँ, इसे तो चलो गाड़ी चलानी है, अपनी फैमिली पालनी है, मम्मी पापा को सहारा देना है, या शादी वादी भी करनी है हुँ, ना? लेकिन हुँ, भाई जो लड़की है, जो सामने वाली लड़की है, हुँ। उसे तो कुछ नहीं करना, उसे तो जस्ट शादी करनी है भाई, बिल्कुल। है ना? उसे जस्ट शादी करनी है, तुम्हारे जी। साथ नहीं होगी या उसके साथ नहीं होगी, किसी और के साथ हो जाएगी भाई, है? बिल्कुल वो तो है। तो लड़के हुँ, के सामने बड़ा केस है। लड़का मजबूरी में लॉयल हो सकता है, अगर लड़के के पास भी काफी सारा पैसा हो तो लड़का भी लॉयल नहीं होता, है ना? लेकिन अच्छा। लड़के को हुँ, मजबूरी में लॉयल होना पड़ता है कि मेरे को ज्यादा जो टाइम है वो देना पड़ेगा पैसा कमाने में, हुँ, हुँ। है ना? तो मेरे बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। मेरे मेरे को ये एक पार्टनर ही मैनेज करनी बड़ी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इसके खर्चे भी हुँ, रहेंगे भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पार्टनर के खर्चे भी होने वाले हैं और फैमिली के भी खर्चे होने वाले हैं और कमाने वाला भी। तो ऐसी कंडीशन में भैया फिर तो सर, मैं आपकी बात काट के एक बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल भाई बोलो। बंदा फिर उसके बाद में फैमिली बन जाता है। क्या हो जाता है? कुछ-कुछ लड़के बंदा उसके बाद फिर अपनी फैमिली बोलने लगता है, मैं तो बताऊँ साफ बात आपको। वो ज़िंदगी में आई नहीं, वो लाइफ़ में आई नहीं, तो ठीक है ना? फैमिली फिर फैमिली उसके लिए गई वो भाड़ करने में। लगता है। हाँ, फिर फैमिली के बारे में। तो ये भी गलत है ना? गलत वलत क्या है यार, सब मतलब वही है ना, अब कीड़े जोर मारने लग गए हैं, पहले क्या शांत करा जाए, प्रायोरिटी किसे देगा कोई लड़का? जो सही बात प्राथमिकता है। प्राथमिकता देनी है किसे देनी है? पहले घर वालों का या अपना पेट भरना है, या जो कीड़े जोर मार रहे हैं, जो एक लड़के के या लड़की के बस में भी नहीं है, जो उनकी औकात भी नहीं है यार बनाने की, एक लड़का है लड़की है, समय से पहले इस प्रकृति में कोई जवान हो सकता है? नहीं हो सकता। बूढ़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक उम्र रहती है ना? हुँ, तो हुँ। हुँ, उम्र का प्रभाव होगा भाई। तो जैसे जैसे उम्र का प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव के चक्कर में फिर बावले हो जाते हैं। कुछ कुछ ये अंधे हो जाते हैं अंधे। कुछ कुछ तो समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा, मतलब हाँ कुछ कुछ तो हल्का हल्का समझेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिलेशनशिप भी हैं, ठीक है, और वो लाइफ को भी मैनेज कर रहे हैं, कमाने पे भी ध्यान दे रहे हैं, और अगर उनकी लाइफ में कुछ बिल्कुल। ऐसा है, अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो जाता है, मान लो लड़की चली भी गई, तो ये ज्यादा इतना ड्रामा शोर हुँ, शराबा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने इस पे ध्यान दिया बहन तो मेरे करियर की एल लग जाएंगे। तो वो लोग हुँ। हैं, वो लोग जाने देते हैं और फिर बाद में अपना, वो कहते हैं ना, हम तो मजनू सा भी हाल नहीं कर सकते, मुझ पे घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। वही चीज है यार। मजनू, खैर वो तो मजनू का मतलब ही पागल होता है साला। ये तो कह रहा म- हूँ मैं। भाई भाई ये बात सच है यार, हम तो मजनू भी नहीं हो सकते भाई। मजनू पागल घर होता है। मजनू का मतलब पागल होता है, अरबी 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 का शब्द है मजनू, तो मजनू का मतलब ही पागल होता है वही हिंदी में। वही तो बस वही था, मैंने समझाया ऐसे बहुत
मनाया। अब बताऊँ वही है ना कि सब लड़कियाँ एक सी भी नहीं होती हैं। अब जो इसकी गर्लफ्रेंड बनी है वो अच्छी है बेचारी, बहुत समझती है इसे हर चीज़ से। यार मैंने आज ही वीडियो देखा था, मतलब पता है क्या होता है कई बार, मतलब हुँ, मान लो तुम जल्दबाजी में तुमने प्लॉट खरीदना है, तुम गए, देख हुँ। के आए, सामने वाले ने तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ ऐसा कर दिया, आय हाय इसके जैसा तो कोई प्लॉट ही ना, इसके जैसी तो कोई मकान ही ना हो। अब थोड़े दिन जैसे वीआईपी कॉलोनी में आ गए। वीआईपी कॉलोनी में आ गए भाई, अब हाँ इससे अच्छा ट्रीटमेंट और मिल ही नहीं सकता भाई। और थोड़े हाँ, दिन हाँ, के बिल्कुल। बाद जैसे जैसे रहने लगे उस मकान में, पता चला यार इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अब इसमें ये नहीं है कि आपने मकान जो है, मतलब अब गलत चूज कर लिया भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। हुँ। बेच दो, ना तो वो दुखी करेगा। वही चीज है भाई, कि जल्दबाजी में मकान देख लिया। अब जल्दबाजी में तुमने मकान हुँ, देखा, लेकिन ये मकान के केस में और रिलेशनशिप के केस में ऐसी बात है कि चलो ठीक है, वो पार्टनर शायद गलत निकल गया, है ना। हुँ। भाई बहुत सारे जी। कांटे थे, बहुत सारे कांटे थे, और वो कांटे ऐसे सजाए गए थे जैसे बड़ा खूबसूरत फूल हो, है। सही बात है बिल्कुल। जी। बहुत सारे कांटे थे पर ऐसे सजाए गए थे जैसे बड़ा ही खूबसूरत फूल हो, है ना। तो यार गणेश भाई दुनिया से नए आए, हम भी जहाँ से आप हो वहीं से हैं यार हम भी। हाँ, भाई भाई को बस ऐड ऐड समझदारी भी एक चीज़ होती है। नहीं सर, मैं सोच रहा था कि मैं भी उस स्टेज से गया हूँ, मगर बहुत तकलीफ हुआ। सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर गिरने के बाद उठना उठना तो पड़ता है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। वो जो सिचुएशन होता है, तो सर ने जो बोला नहीं, कांटों से भाई भरी सिचुएशन, वही बात मैं बोल रहा था। भाई भाई वही भाई जो चीज गया है, देखो वही 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 चीज है ना कि यार बहुत सारे कांटे थे पर ऐसे सजे हुए थे जैसे वो फूल हो। और जब तक हुँ, आप उसे महसूस नहीं करोगे, जब तक आप टच नहीं करोगे, जब तक आप उसके साथ अपना बिहेवियर नहीं बनाओगे, आपको पता कैसे चलेगा ये फूल है या वास्तव में कांटा है। थोड़े आपने सही बात है। आप या गए, आपने उसे टच किया, आपने उसे स्मेल किया, महसूस किया, आपको पता चला कि हाँ यार ये कांटा है या फूल है। अगर कांटा होएगा तो चुभेगा भाई, चुभेगा तो तुम्हें दर्द होएगा, बिल्कुल जी। तुम्हारी जिंदगी नासूर बनेगी। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि नहीं यार ये कांटे हैं, फूल नहीं है। गलत चीज, गलत 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 वो उठा लिया मैंने, धोखे में कुछ और उठा लिया, सही चीज नहीं जी, हाँ उठाई जी, भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नहीं भाई, जब तुम्हारी जिंदगी नासूर बन रही है किसी की वजह से, ठीक है, जय माता दी कर दो भैया, और क्या करना है। भाई अगर कांटे हैं बहुत सारे, उसमें तुम तो भैया कांटे हैं, तुम कोई सजा के थोड़ी रखोगे यार, फेंकोगे उन्हें, और क्या करना है, तो यही काम करना होता है। तो सही बात है जी, जरूर सही सर, बात है जरूर। बिल्कुल। या या राइट। या, तो भाई या करने से पहले सबको टाइम दो। हाँ मतलब हाँ सब भाई, करने से पहले टाइम लो भी। टाइम दो भी, टाइम लो भी, लेकिन इस चीज को करते हुए अपने करियर पे ध्यान देना बंद मत करो भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करियर, ठीक है हाँ। ना? करियर होगा तो सब कुछ होगा। क्योंकि नहीं जो तो कोई किसी को नहीं पूछता भाई आज के ज़माने में। अरे भाई जो आज पार्टनर है ना, वो तुम्हारे साथ आएगा क्योंकि तुम्हारी अच्छी कट रही है। फिर जैसे जैसे तुम उसके साथ टाइम बिताओगे, तुम जो काम कर रहे थे उस पे काम ध्यान देना बंद करोगे, है ना। फिर तुम्हारी हुँ, बैंड बजने लगेगी, ठीक है, तुम कहोगे कि यार ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही लाइफ में। तुम होगे अपने हुँ, कर्मों की वजह से दुखी, और तुम्हें लगेगा कि तुम चाहोगे कि वो तुम्हें सांत्वना दे दे, वो तुम्हें कष्टों से उबार दे, है। और उसकी मीठी कीड़ा मीठी मार दे। बातों उसकी उसकी मीठी मीठी बातों से तुम्हारी पीड़ा गायब हो जाए। और वो होगी जो पीड़ा भाई, जिस चीज की है उसी चीज से तो गायब होगी। काम धंधे की अगर पीड़ा है तो काम धंधे से ही तो खत्म होगी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस टाइम पे वो भी और हाथ खड़े काम कर धंधा देगी, है तो उस टाइम पे वो भी हाथ नहीं खड़े जी कर मैं देगी बताऊँ, भाई। करेगी, 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 बिल्कुल करेगी। हम्म। वो भी तो आपके दम पे आई है ना।
वो तुरंत वही चीज, आएगी। अरे भाई वो वही चीज तो देख रही थी कि शायद ये ठीक ठाक कमाता है या ठीक ठाक है, इसका बिहेवियर ठीक है या कुछ ठीक है। लेकिन थोड़े दिन के बाद में तुम्हारे भी पत्ते खुलने लगेंगे उसके सामने कि यार ये तो कोई इत्ते खां आदमी नहीं है, ये तो नॉर्मल सा लड़का है। और सभी बिल्कुल जी नॉर्मल, बिल्कुल। और सभी लड़के नॉर्मल भी होते हैं। तो कोई मतलब इस दुनिया में कोई भी इत्ते खां ऐसा है नहीं कि बहन हाँ जी कि कुछ अलग ही है। क्योंकि थोड़े दिन के बाद में सबके पत्ते खुलते हैं, किसी में कुछ कमी रहती है, किसी में कुछ कमी रहती है। परफेक्ट कोई है नहीं भाई, हम्म, है ना। बिल्कुल हमारे अंदर भी कमी है बिल्कुल भैया। तो उन्हें भी पता चलता है कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल। यार ये तो गलत पकड़ लिया मैंने मटेरियल। ठीक है भाई। भाई अब नाम कमाओ जिंदगी के अंदर, सब काम करो, मैं तो बताऊं, सब काम करो, अपना नाम कमाओ, पैसा कमाओ जिंदगी में, बस। भाई पैसा देखो, होगा सब कुछ होगा। पैसा, देखो पता है क्या चीज कमानी है इस दुनिया में? दुनिया में ना कमाना पैसा, ना कमाना कुछ, दुनिया में कमाना है सुकून। ठीक है। तुम अगर शाम को अगर तुम्हें पैसा कमाने से सुकून मिलता है ना भाई, मैं कह रहा हूँ ध्यान दो, सुकून। बहुत तकड़ा वाला भाई। और पैसा यार जरूरत है यार, बहुत बहुत 99% तक तुम्हारी जिंदगी का जो सुकून है ना, वो पैसा हम्म, होता है। मैं वही तो क्योंकि बोल रहा हूँ। क्योंकि यदि एक लड़का ना कमाए सबको ना, तो मान लो यार 25-26 साल का कोई लड़का है, अगर 25-26 साल का कोई लड़का है और वो ना कमाए ना, तो उसके घर वाले उसे गालियां देने लग जाते हैं, हरामजादा, कुछ करता नहीं, छाती बिल्कुल पे जी, पड़ा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल तो ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सुकून तो लड़के की जिंदगी में से वो गायब हो गया। हम्म। और फिर दूसरा सुकून ये फिर छमियां ले जाती हैं भैया हमारी। तो दूसरा सुकून ये ले जाती हैं, तो लड़के की जिंदगी बड़ी तबाह किस्म की है। और मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, पैसे के मामले में बात कर रहा हूं भाई, उसके तो भाई जिंदगी में मतलब यू है, उसके पास पता है दो ऑप्शन रहते हैं। या तो तू किसी से मोहब्बत करके जिंदगी भर के लिए भिखारी बना रहे, या थोड़ी मेहनत करके अपने आप को उबार ले, और हम्म, जो जो गरीबी है जन्मों जन्मों की वो मिटा ले। क्योंकि जवानी में मतलब एक काम पे ध्यान दिया जा सकता, अगर सही बात। बाई चांस बहुत ही अच्छा मतलब कुछ घटना घटित हुई या बहुत ही अच्छे संयोग रहे, तो कोई ठीक ठाक पार्टनर मिल जाएगा भाई। ना तो भाई, ना तो ना। 10% ही होते हैं जी 100 में से। मिल जाए भाई 10% भी तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बताऊं, देखो पार्टनर की बात सुनो, कोई लड़की है तुम्हारे साथ है, मरने से 2-4 साल पहले भी यार तलाक हो जाते हैं। रिलेशनशिप में 10-10 साल के बाद, लव मैरिज के 20-20 साल के बाद भी लड़कियां छोड़ के भग जाती हैं, है ना। अपनी हाँ, औलाद तक बिल्कुल जी को बिल्कुल बिल्कुल अपनी औलाद तक को बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। हाय मैंने तो गलत आदमी चुन लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कोई ये इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि कोई लड़की तुम्हें छोड़ रही है। ये तो बहुत 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 अच्छी वाली बात होती है, अगर वो थर्ड पार्टी को मतलब प्रीफर कर रही है, और तुम में कोई कमी नहीं है और फिर भी टाइम थर्ड पार्टी को प्रीफर कर रही है, इसका मतलब वो हाँ, वही लड़की टाइम से पता। अगर वो इसलिए तुम्हें छोड़ अगर रही है, दिखा। अगर वो इसलिए तुम्हें छोड़ रही है ना कि तुम अपने काम पे ध्यान दे रहे हो और उससे बात कम करते हो, तो ऐसी को तो सच में चली जाना चाहिए भाई। सही बात है बिल्कुल। कुछ अगर मजबूरी मजबूरी होगा। मजबूरी होगा, एक पता है मतलब एक, पैसे की मजबूरी। किसका? लड़की का? नहीं, लड़का का ना। लड़कों की तो पैसे की मजबूरी है ही, क्योंकि लड़कों का तो समाज ही ऐसा है। हमें हमारा तो समाज ही ऐसा है कि अगर हमने पैसा नहीं कमाया तो हम तो निकम्मे हैं। निगम में हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम किसी से लड़की से शादी कर लेंगे तो कोई हमारी बीवी बैठ कर थोड़ी खिला देगी यार हमें। भाई मतलब कोई लड़की है बेरोजगार है, उसे मैं तो कमा के खवाऊंगा ही। लेकिन मेरे को अगर मैं कुछ नहीं कमा रहा ना, तो मैं मेरी सरकारी नौकरी वाली बीवी से कैसे हो जाएगी यार शादी? तो लड़कों का ये तो परमानेंट रोना है ही कि हमको पैसा कमाना है।
वो तो उस पे तो ध्यान देना ही देना है भाई, देना ही देना है। वो तो मैंडेटरी है, वो तो मैंडेटरी है भाई। वो तो पहली, मतलब वो तो प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, जिसे लड़के सेकंड कर देते हैं लड़की के चक्कर में। ना ना ना, वो पहले है जी। वो होनी पहले वो चाहिए, तो चीज वो होनी पहले चाहिए, लेकिन रखते उसे बाद में। गलत है ना ये, गलत तो है ही भाई मैटर। बहुत गलत है। मतलब अगर कोई रिलेशनशिप है आजकल ना का जमाना ये आ गया है, आजकल का भाई। जमाना ये आया, अब तो रिश्ते भी बनते हैं, हम्म। पैसा पैसा देख के बनते हैं। मैं कहा आजकल रिश्ते भी पैसा देख के बनते हैं जी। आजकल नहीं मित्र, ये तो हमेशा से ही था। रिश्ते पहले नहीं, पहले वैसे आज से बड़ा। आजकल ज्यादा। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि भैया आजकल ज्यादा हो रहा है। आजकल दोनों हम्म चीजें बढ़ी हैं। मतलब खुली सोच के आदमी भी बहुत बड़े हैं समाज में, और हाँ जी। ये वाले भी बहुत बड़े हैं भाई कि हाँ जी हमें हमारे जैसा ही चाहिए, रुपये पैसे नहीं। और उन लोगों का कहीं ना हम्म कहीं एक चीज मतलब थोड़ी ठीक भी है यार, कहीं ना कहीं उस चीज को, क्योंकि यार फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा और पावर बहुत जरूरी चीज होती है आज के जमाने में। वरना तुम भैया इज्जत से रह नहीं सकते। हर कोई आदमी अपनी जी औकात बिल्कुल। दिखाने को, रोड पे भी आदमी अपनी औकात दिखाने को तैयार हो जाता है। मतलब मान लो किसी कार वाले का अगर किसी ऑटो वाले से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ऐसे चढ़ जाता है उसके ऊपर वो आदमी के, नहीं तुझे तो मैं खा जाऊंगा साले, तेरी औकात क्या, तू ऑटो वाला है ना। तो जहां आदमी को मौका मिलता है ना अपनी दिखाने का कि नहीं हाँ जी, तो वहां दिखाने ही लग जाता है। तो बिल्कुल जी बिल्कुल। हर किसी आदमी को और औरत को, कोई भी हो यार, इसमें पैसा कमाने में तो दोनों को ही शर्म नहीं करनी चाहिए भाई। लेकिन हम्म। हाँ ये चीज है कि जिसके साथ सुकून मिल रहा है पार्टनर के साथ, पार्टनर वही चूज करो। और अगर कोई लड़की है या बिल- कोई लड़का है अगर तुम्हें छोड़ रहा है ना, तो हम्म। तो इसमें बुरी बात नहीं है यार, इसमें अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ उसमें मतलब शुक्र करो भगवान का कि वो दिक्कत आगे जाके नहीं हुई। मैं भाई क्या, उसमें शुक्र करो भगवान का, वो दिक्कत आगे नहीं हुई। वो दिक्कत पहले हो गई, बाद में होती तो तुम तो लुट जाते भाई। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गर्लफ्रेंड किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाए वो बहुत सुकूनदायक है इस बात से कि तुम्हारी बीवी किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्लफ्रेंड किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाए वो चलता है भाई, लेकिन अगर बीवी किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई, तो भाई उसका तो सबको पता होता है जिंदगी कि ठंड ये, अरे वो उसका सबसे तो पहले सबको पता होता है ये इसकी जिंदगी बीवी है। ठंड हो जाएगी। मैं कहा जी बॉयफ्रेंड बच जाएगा मरने से, बट लेकिन हस्बैंड मर जाएगा। हस्बैंड मर जाएगा हस्बैंड, हस्बैंड पता है, हस्बैंड मर जाता है लेकिन जिंदा लाश की तरह रहता है फिर हस्बैंड भाई। सही बात है बिल्कुल। वो ऐसे रहता है यार, ये मेरे बच्चे भी हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इनसे तो प्यार है, ये तो निकल गई हराम, हम्म। तो अब मैं क्या करूं। अब वो जो खुशी भी एक बीवी बिल्कुल। दे सकती है वो खुशी भी नहीं मिलती, तो उसका तो डिब्बा हो जाता है भाई गोल पूरी तरह से। बढ़िया यार। मैं भाई बिल्कुल जी। तो भाई यार आपका वही है, सब काम करो करो, ठीक है ना, पर पहले आपका करियर है, ठीक है करियर ना। भी पहले, पहली चीज है मेरे मित्र सुकून। यदि कोई लड़की आपने चूज करी और उसके बाद आपकी जिंदगी में से सुकून गायब हो गया है ना, भाई छोड़ दो अभी, इसी वक्त भाई। चाल चाल भाई, गुड नाइट। तो भैया अभी इसी वक्त छोड़ दो यार, वो तुरंत त्यागने योग्य है। क्योंकि यदि आपकी भैया हम्म क्योंकि यदि प्रेम है ना, देखो बच्चा है माँ की गोद में एकदम टेंशन फ्री होके सोता है, हम्म। और अगर तुम्हारी बीवी के होते हुए या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के होते हुए तो तुम टेंशन फ्री नहीं हो ना, मतलब जिंदगी बेकार है। मतलब प्रेम है नहीं, मैनेज हो रहा है फिर मैटर।
मैनेज ठीक ठीक मैं बोल मैनेजमेंट रहा हूँ हो रहा। फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी रहेगी, लेकिन वो फिर मैनेजमेंट चल रहा है, वो भी तुम्हें मैनेज ही कर रही है कि चलो ठीक है, एक ये फिर भी है मेरी जिंदगी में, बाकी मेरी पर्सनल लाइफ और भी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में, अब क्या पर्सनल लाइफ है तुम? मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बहनचो पति पत्नी के बीच में क्या छुपाने को रह जाता है, जो मतलब ऐसा क्या रह जाता है फिर उसके बाद में? दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर पे सो जाते हैं, उसके बाद क्या रह जाता है छुपाने के लिए, बताओ? कुछ नहीं रह जाता बहनचो। और अगर कुछ छुपाने योग्य फिर भी है, इसका मतलब नीयत ही खराब है यार, इंसान ही खराब ये ठीक है, सही बात है ना? गलत आदमी है। शादी के बाद भी अगर वाइफ की फोन में पासवर्ड लग गया तो फिर बेकार है। अरे क्या मतलब है यार? मतलब सब कुछ तो हमें दे दिया, तो ये फोन में कौन सी मतलब क्या खजाना दब रहा है जो नहीं हाथ लगाने देते भाई फोन से? मेरी पर्सनल छुपा लाइफ के और रखते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे दोस्त, भाई क्या मतलब कौन से हाँ पर्सनल लाइफ कौन से दोस्त? जो हस्बैंड, अगर भाई अगर देखो क्या है कि अगर यही सब करना है तो फिर तुम शादी मत करो यार। कोई मना थोड़ी कर देगा कि तुम चार लोगों से, चार लड़कों से या चार लड़कियों से बात करो, तुम्हें कोई रोक रहा है क्या? तुम्हारी लाइफ के क्यों उस नहीं तरह करता के जी मैं। भाई तुम्हारी उस तरह की लाइफ के झमेले हैं, तुम खुद झेलो। लेकिन तुमने क्या करा हम्म कि सोसाइटी में सिक्योरिटी से रहने के लिए शादी भी कर ली, जिससे कोई उंगली ना उठाए, और बाद में तुम मतलब वही वही बकचोदियां चल रही हैं फिर भी। तो गलत है ना वो। शादी के बाद एक सामाजिक सुरक्षा टाइप का सा मैटर हो जाता है ना, कि अब ये इसकी बीवी है ना? और बिना बीवी हुए अगर ये बात करती या बिना इसका हस्बैंड हुए ये बात करता तो ये नाजायज थे। अब ये सर्टिफिकेट मिल गया, शादी हो चक्कर गया, अब ये जायज चक्कर हो चल गया। रहा है। हाँ, पहले चक्कर पहले चल रहा पहले अगर साथ रहते तो चक्कर होता वही, और अब जब क्या कहते हैं सबने बोल दिया कि हाँ जी चलो ठीक है तुम हस्बैंड वाइफ हो गए, हमने मान ली बात, तो अब सब कुछ ठीक है। लेकिन नीयत कैसे बदलेगी मेरे मेरे भाई? नीयत तो ना बदले, है ना? हम्म ये भाई आप कहाँ से हो, क्या कहते हैं दूसरे वाले भाई, ये ज्ञानेश्वर भाई? है। सर उड़ीसा से। कहाँ से। उड़ीसा उड़ीसा। अरे अच्छा मेरे उड़ीसा से हैं सर। मित्र, क्या बात है यार, तुम उड़ीसा से भी बात कर रहे हो इतने रात में? कितने बज रहे हैं? 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ। शादी क्या शादीशुदा? अगर दिल आप मतलब सोचिए सुकून कहाँ पे है? मतलब शादीशुदा अभी आदमी हो, सोचिए सुकून कहाँ पे है? शादीशुदा आदमी तो बच्चा है जी, है ना? हाँ वही मैटर चल रहा है ना। बच्चा है ना, 2 बच्चे। क्या करे। कैसी चल दोस्ती रही है? सही है अभी। कैसी चल रही है भाई लाइफ? बस ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रही है। काम धंधा क्या करते हो मेरे मित्र? सर जोमेटो डिलीवरी। डिलीवरी बॉय का काम करते हो? हाँ सर। उड़ीसा में कहाँ पे करते हो? भुवनेश्वर में करते हो क्या? नहीं नहीं केंद्रापड़ा। यार उड़ीसा में सिटी है ना काफी सारे, हाँ सर बहुत सारा सिटी है। और वहां पे बिजनेस किस टाइप का रहता है भाई? बिजनेस मैं पहले दूसरा काम करता था। उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद ये काम कर रहा हूँ अभी। पहले में जो गुजारा हो जाता था वो इनकम अच्छा था। और अभी जो काम कर रहा हूँ इससे मेरी भी पटती है। जिससे वो लड़ाई झगड़ा भी होता है। फिर भी एडजस्ट होकर सब चलता है। मतलब अभी भी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं 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 वो सब चक्कर भूल गया। वो सब टैटू करके मैंने लिवा दिया।
ये जो टैटू है ना, ये लव के बड़ा अंदर आर लिखा हुआ ये होता है। नहीं, ये बड़ा चक्कर रहता है लड़कों की लाइफ में। लड़कियों की में पहले तो टैटू करवा लेंगे, फिर समझ में नहीं आता इसका करे क्या। फिर फिर उसके ये साथ मिटाना पड़ता है, कैसे मिटाना, मिटाना नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मिटाना पड़ता है, फिर उसके मिटाना पड़ता है यहाँ पे। अरे भाई, फिर उसके सांप सपोले बनाए फिरते हैं। फिर क्या इसमें डिजाइन कर दो भैया कुछ, हमारी शादी हो रही है भैया। फिर ये क्या कहते हैं। फिर ये काले कारनामे छुपाने पड़ते हैं ये। वैसे अब तो अच्छी होगी लाइफ भाई, अब तो ठीक है। हाँ सर, बस केवल चल कमी रही है। कमी रह गई है, बस पैसे वैसे की है। हाँ। हम्म। नहीं, पहले इनकम इनकम अच्छा था, इनकम अच्छा था। मैं खाना एक बार में था, दारू के भट्टी में था। अच्छा। तब तबीयत खराब होने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद 1 साल तक रेस्ट ले गया। उसके बाद चल रहा है, जैसे 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 गुजरा चल रहा है। अच्छा फिर भी यार, खुश एक हूँ, ऊपर वाला के डिसीजन से खुश हूँ। मतलब पता है, रात को अगर नींद नींद नहीं आती क्या, रात को भी करते हो क्या डिलीवरी बॉय के साथ? नहीं नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, मैं 11 साढ़े 11 बजे तक करता हूँ, 13 घंटे ड्यूटी करता हूँ। फिर तक कैसे जगे हुए? मतलब सुकून नहीं, मतलब नींद नींद। अच्छा, 11:30 बजे आते हो काम से? हाँ, आके नमस्कार बैठ रहा भाई। था, मैं देखा है क्या लाइव, क्या? मैं देखा कुछ लाइव वीडियो चल रहा है ना, इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ पे हो रहा है। हम्म। मैं इसीलिए आपके साथ जुड़ गया। ये मेरी में भी हुआ है ना, मैं जब भी बता रहा हूँ तुमको। आपके साथ भी हुआ है। ये दुनिया में कोई आदमी बचता थोड़ी है यार, ये सबके साथ होता है भाई। हाँ सर, मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है जो दो आदमी दे सकते हैं आंसर। एक है विनर और एक है लूजर। हाँ लूजर हाँ। बता सकता है कि मैं क्यों लूज हुआ, विनर हम्म। बता सकता है मैं क्यों विन हुआ। ये तो बात है भाई। ये एक और मित्र हैं, कोई ज्वाइन होने के लिए बोल रहे हैं, देखता हूँ क्या करना चाह रहे हैं। तो वो तो चलो, इनके साथ भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद हाँ, निद्रा थोड़ी देर के बाद निद्रा आ जाएगी भाई। नमस्कार सर जी। नमस्कार। पहचाना बाबूजी? है बाबूजी। मगर पहचाना? पहचान लिया भाई। हाँ, कल तो मगर आपका टाइम वो हो गया था पूरा। मैं दोबारा आया भी था, पर भाई तुम तो थोड़े बिजी इंसान, ज्यादा लिखड़े में कि फिर भाई कोई बात नहीं, चलो सो जाने दो। ना, बीजी बाजी तो खैर को ना था जी। फिर मैंने 26 मिनट के बाद देखा आप, मगर लाइव का ऑप्शन आ रहा, फिर मैंने मगर चलो, अब तो टाइम भी काफी हो गया इसलिए। वो मैसेज गया होगा फिर, नहीं भाई वो तो मतलब लाइव अच्छा था जी। वो होगा। हाँ, तो हुआ क्या, आज मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो अच्छा। 3 मिस कॉल आ रही है उसकी, मतलब शाम के वक्त, उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं आ रही है। अच्छा, फिर बात करी? तो वो, अरे सर मैंने नहीं करी साली से बात। वो बताऊं कि वो मेरे आपकी बात मैंने कति दिल में लग गई। वो आप बोल रहे थे ना कल कि लड़की हो या लुगाई हो, हमेशा दो जने होते हैं ना उसकी लाइफ में, तो लटका के रखती है, क्लियर जवाब नहीं देती। वो बात मैं आपकी कति पकड़ गया। अब मतलब तक यू भी मेरे मन यू में है वो बात। यू मतलब ऑप्शन रखने वाली बात है, अक यू नहीं तो यू। हाँ, वो बात मैं आपकी कति पकड़ गई, अब तक भी मेरे दिमाग में आ रहा। इतने उसकी याद नहीं जाने, वो बात आपको मेरे ध्यान में रहेगी बिल्कुल। और ये साले इसमें पता, लटका के रखेगी। इसमें जो है ना, इसमें वैल्यू भी नहीं है भाई। वैल्यू? अरे बाबूजी, आप वैल्यू की मत पूछो, मेरी बहुत वैल्यू थी बहन, उसकी पीछे इसी तीसी होगी सारी। तो मैंने वो खुद कर दी, मैं तो खुद कहूँ।
नहीं अपने उस रिलेशन में भी वैल्यू नहीं होती ना यार, जब ऑप्शन एज ए ऑप्शन के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो वैल्यू भी नहीं होती ना भाई उसमें यार। अरे मैं बाबूजी, मेरा यूज तो मैं तो बहुत यूज कर लिया उसने। बतेरे पीछे खुआ दिए, बतेरे फोन दे दिए, बतेरा कुछ चीज दे दी। मैंने उससे बैंड सोते ये भी कह दिया, मैं घर को गए एक छोरा हूँ। हम्म 17 किले है हमारा। हम्म 17 एकड़ जमीन है मेरे। हम्म। मगर फिर तेरे हो जाएगा, मान जा। पर माननी को ना, मगर बात करनी छोड़ दे उससे। माननी नहीं, मगर नहीं मानती तो मगर तू अब हवा खा, मौज ले मगर। आज उसकी आज उसकी मिस कॉल आई थी ना, वो भी सोच रही हो गया। क्या? मगी आज वो क्या सोच कह रही रहे हो जी? होगी, मगी आज वो सोच रही होगी 17 किले वाला मेरी बात का बुरा मान गया, दिखा है नंबर कर ब्लॉक कर दिया। नहीं नहीं सर, मैं सही बताऊं ना, मैं 2 साल हो गए मैंने उससे बात करते ना। हालांकि वो कभी कभार मेरा नंबर ब्लॉक कर देती, लेकिन मैंने अपनी 2 साल तक मैंने उसका कभी नंबर ब्लॉक नहीं करा, चाहे मेरी लड़ाई हुई या कुछ हुई। लेकिन कल जब आपने मेरे तो वो बात कही ना, हमेशा लटका कर रखती है, मैंने तुरंत ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। आज 5 बजे उसकी 3 मिस कॉल आ रही है, ब्लॉक में दिखा रहा था। मगर तू छुट्टी है तेरी, अपना वो काम मगर जिथे मर्जी जा, मुट्ठी आ रही नहीं मेरे वाला छुट्टी आने, इन मैंने उसकी छुट्टी कर दी जी कती। हाँ सही किया ये या नहीं किया, आप बताओ आप कुछ। भाई अब ऐसा सही मस्त किया है भैया जी। एक एक। बात बोलूं? बोलो बोलो। हाँ बोल एक बात भाई, बोलूं भैया? बोल भाई। भैया जी, तड़पने से ज्यादा तड़पाने में मजा है। अरे मैं तो तड़पा रहा हूँ, मेरे दर मेरे भाई सब कुछ है, ऊपर वाले की दया है। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ उस पर कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ उस पर प्यार मांगा था, और वो प्यार भी नहीं दे सकती तो अपनी इसी तीसी करा मारते कि वो तेरी जरूरत है बहन चोदों का। प्यार की भीख मांगी गुरुजी हमने, उसमें कोई पीसा नहीं मांगा और कुछ नहीं मांगा। मगर तू बात बात कर लेगा, और वो भी ढंग तक कर लेगा, चाहे दिन में तू 10 मिनट ढंग तक बात कर लेना, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन वो कह अब रहा है वो देसी तो घी सबका बनता है। अब वो क्या? अब या तो बात नहीं करे, अरे बात करे तो भाई जब मतलब मतलब जिंदगी में कोई हस्बैंड था वो खत्म हो गया, और भाई अगर हम्म तुम अगर वो कहने लगे कि यार मुझे शादी करनी है, तुम शादी कर लोगे उससे? मेरा तो अब घंटा भी ना करा, मैं क्यों करूंगा जीव नहीं। शादी, मेरा बतेरा पागल बना और प्यार क्या कर रहे हो भैया जी? है भाई। भाई क्या अभी प्यार कर रहे हो ना? फिर ये क्या पुराना प्यार है आपका? अरे पुराना अपनी चीती सी करा होगा मेरे भाई, जब हमने उसके दम में सब कुछ धर दिया, मगर जो भी तेरा है। अरे अगली ने जब नहीं मजा आ रहा तो अपनी चीती सी करा, हम अपना और रास्ता देखेंगे। अपना और रास्ता क्या मेरे भाई, लड़की देखो और शादी शुदी करो, मस्त अपने काम धंधे पे ध्यान दो, और कुछ नहीं होना। बस ये लड़की बस अब घर के ही देखेंगे, हमने तो देखी थी साड़ी चूतिया बनाएगी हमारा बस बाबूजी। अब घर के जहाँ करेंगे वहां कर लेंगे हम, तो कोई दिक्कत वाली बात ना। मगर तुम मौज ले। उसकी मम्मी का भी मेरे पास कॉल आया था आज, कह रही थी कि ये बात होगी, मगर कुछ नहीं, बस तबीयत से थोड़ी है, डाउन है मगा। मम्मी का भी कॉल आया? उसकी और अरे मुझे लगे तुमने बहन जो अकाउंट बंद कर दिया दिखा है उसका मेरे भाई। किसका? मुझे लगा तुम बैंक अकाउंट थे शायद उनका। अरे मैं तो बुझू ना बाबूजी, सही बताऊं ना मैं आप तक, अभी मैंने ना उस बैंड चोद को 2 लाख रुपए खुद अपने हाथों से कैश भी दिए। जब भी तो मजाक मम्मी नहीं। तक का भी फोन आ रहा। हाँ। अके बात होगी, फोन नहीं उठा रहा। मैं कुछ नहीं, तबीयत सी थोड़ी डाउन है, मगर इस वजह से परेशान सा हूं। दवाई ले, यो कर वो कर, यहाँ आ जा हम दवा देंगे, मगर थारी दवाई अपने द्वारा रखो, हम अपने खुद ले लेंगे मगर दवाई। भाई मैं इसे पता गलत नहीं मानता कतई भी, अगर वो तीसरे से बात ना करती ना भाई, अगर वो दूसरे से बात ना करती वो लड़की, तो मैं उसे कतई गलत नहीं मानता। अगर वो तुमसे बात कर रही होती, सिर्फ तुमसे बात कर रही होती, तो बहुत ही सही था। लेकिन जब वो फिर वो मैटर वही हो गया कि जो बताऊं मैं क्या बात है जी? हम्म मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। मैं सिर्फ हमेशा जो बात है ना मैं मुंह पे कहूँ, चाहे मेरे वो भाई हो कोई, या कोई भी हो, मतलब घर का हो बाहर का हो कोई भी हो, हम्म मैं मुंह पे बोलूं। हम्म
मैंने उसके फोन इतने पकड़े, मैंने वो होटल में जाती हुई भी पकड़ ली। एक बार नहीं कई बार मैंने उससे फिर भी माफ कर दिया, मगर चल यार इंसान है, गलती हो जाए, कदी तो सारा दिन ना होगा, मगर कदी तो उनका हो गया हाँ मैं तेरी हूँ। और लेकिन वो दो वो साल ही तक दिन मैं नहीं आता यूं सबसे। लड़कों अरे की सबसे बड़ी अरे गलती पता ये है, क्या उन्हें ये लगता है कि कोई दिन ऐसा हम्म आएगा कि ये पलट के मेरे से बोलेगी हाय मेरे से गलती हो गई पलट थी। का, हाँ 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 हाँ। लेकिन उस दिन का मुझे इंतजार था, लेकिन वो इंतजार वो दिन मका नहीं आया, मैंने अपने पैर ही पीछे करने पड़ेंगे। वो आता नहीं भाई। और वो जो है अ, मतलब वो कभी भी जो हो ना भाई, इस चीज का कभी भी इंतजार करना ही नहीं चाहिए किसी लड़के को। अगर वो पलट के जब आपने देख लिया ना कि मेरे भाई ये गलत है सामने वाला, हम्म तो भाई पीछे हटने में ही हम्म फायदा है, कोई फायदा नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करने में भी भाई। बिल्कुल सर, देखो मैंने तो ना अपनी किसी भी चीज की मतलब परवाह नहीं करी, जो अगली ने मांगा ना, उसने मजाक में भी कह दिया ना, मैंने उसे सच सही में ला कर दिया, उसके घर के ने भी जो कह दिया, मगर कोई नहीं, कोई बात नहीं, मगर चल कदी तो सारा दिन आऊंगा, हाँ हम तेरे हैं, लेकिन बहन चो वो दिन आवे नहीं। यार लड़कों को मैंने मतलब खुद भी महसूस करा है कि हम लड़के इस चक्कर में ज्यादा रहते हैं कि वो हम्म सामने से आकर नु कहता कि यार सिर्फ मैं तेरी हूँ। हम्म और ऐसी कोई वो ऐसा दिन कोई आते ही कहती को नहीं। बिल्कुल यू वाला जो सही ना होने में तो मैं बताऊं, 2 साल में मैंने उसके पीछे ऊपर वाला झूठ ना बुलावा है, कम से भी कम 6 लाख रुपए मैंने उसके पीछे खराब कर दिया। हम्म 6 लाख रुपए में अगर जो मैं किसी गरीब का सहारा लगता ना, वो बहुत दुआ देता मेरे से। ये भी बात याद आवा है मेरे तो, दिमाग घना खराब हो जाए। 3 दिन हो गए ढंग से सोया भी को ना, बस क्या करा मगा। अब आ जाएगी भाई नींद ढंग से। इब तो पड़ गया आदत सी, सही बताऊं तो मैं इब तो मतलब नु आ रहा है अपनी सीधी सी कराने मगे जा, जो इतनी बात होने के बाद, इतना मुझे पता लगने के बाद मैंने फिर भी उससे माफ करा, और अगली नहीं समझी तो वो मगर जिंदगी में कभी नहीं समझ सकती। फिर दूसरी बात ये, मेरे से पहले वो उससे बात करी थी, जब वो बहन चोद उसी की नहीं हुई तो 2 साल में वो मेरी कुकर हो जाएगी, 6 साल तक उससे बात करी, नहीं जब नहीं उसी की नहीं यार, हुई तो मेरी कुकर हो अगर जाएगी वो। अगर वो मान भी जाना, अगर मैं नू कहूं वो यू बात भी कहते हम्म ना कि मैं सिर्फ तेरी हूँ, हम्म मैं अब बदलने की नहीं हम्म कते भी मतलब कुछ किसी के पास नहीं जाने की। मैं नू कह रहा हूँ भाई। हम्म और तुम मतलब वो करके नू को चल यार माफ कर दिया ये वो, और तुम शादी भी कर लो। हम्म हम्म। मैं ऐसी जिंदगी में रखोएगी थोड़े दिन के बाद में, बस पूछो मत। क्योंकि मैं उसको उसका अगर जो मेरे द्वारा कॉल आया, मैं उसे घर हो जाएगा उसके लठ और पाड़ दूंगा मैं उसका, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है। लठ वठ तो खैर नहीं, पर यू है जब समझ में आ जावे अपने आप को, तो फिर अपना टाइम भी या खुद को भी इन्वेस्ट करने में कुछ फायदा नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जैसे कल आप बता रहे थे कि जैसे अगला बर्ताव करे ऐसा खुद करो, मेरा तो अगर जो वो गलत भी बर्ताव करेगी ना, मेरा इतना भी मेरा मन नहीं है कि मैं उसके साथ गलत बर्ताव करूं, जैसे वो बात करे ऐसे में मेरा वो कति मन नहीं है, अब मगर इसकी मगर कति काटा मार दिया उस पर मैंने। हाँ बस वही है, बिल्कुल खत्म तो खत्म यार भाई। लेकिन अभी थोड़े खत्म दिन तो बाद पता है खत्म है। क्या होएगा। थोड़े दिन बाद अब ऐसा हम्म होएगा, फिर दोबारा से फोन आएगा, 2-3 दिन बाद फोन आएगा, फिर तुम्हें जरूरत महसूस होएगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और होएगी नहीं इस टाइम पे अभी, या कोई है। भाऊजी मैं बताऊं, मेरे फोन में अभी मैंने 3 लड़कियों के नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। मैं अपनी माँ कसम कह रखा हूँ, उसके मेरा मैंने उन पे भी बात नहीं करी, और वो तो लुगाई है, देख ले, छोरियों के नंबर है मेरे फोन में ब्लॉक कर रखे हैं। हम्म कोई नहीं भाई, जब टेंशन फ्री हो ना तो मेरे मित्र देख 17 किले है ना, 17 को 18 बनाने का प्रयास करो, शादी करो और 17 को 18 बनाओ भाई, तब तो जिंदगी सफल है। बस जिक्र दिया अगली ने सफल मारी तो, अब सफल में के रखिए होगा ठीक है अपना, कोई दिक्कत ना मगा, तू मजे ले, आपा भी अपने जिंदगी के जी से लेंगे, खूब उड़ाओगे रुपये, हमने इसी तीसी करी अगली की। हाँ भाई। घर के कहे के लिए हैं बाबूजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर वाले ने बतेरा कुछ दे दिया, बस सिखा भी दिया दुनिया ने कौन किसा है, मानो ना। बे दुनिया ही हमारे तो ज्यादा ज्ञान कोई तो नहीं आप नहीं दुनिया ही सिखावे भाई। भाई, कोई नहीं भैया,
प्यार में हार रहे हो, कोई जंग में नहीं हार रहे हो। अरे प्यार प्यूर तो देख लिया मैंने कितना बढ़िया हुआ है प्यार। ये मेरे तो बाहर है, सोच नहीं प्यार प्यूर के सबसे यार। अच्छी अरे सबसे जिस अच्छी चीज बंदे है, के सर ने जब बोला सुनो कैरियर, सुनो सर कैरियर जी, से मैं उसके बता दूं, बाद जिस बंदे के पीछे वो है ना, वो क्या है, वो थोड़ा नौकरी करा है, मतलब प्राइवेट नौकरी करा, वो 25-30 हजार रुपए की नौकरी करा, वो बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके नु देख वो लो। घूमेगा, तेरे कुत्ता बन के घूमेगा। अरे कुत्ता नहीं, मैंने उसके उसके ऊपर रोड़ा भी कर दिया था मैंने बाबूजी, अभी 1 महीना पहले। टाइम टेका था उसने, उसने टाइम टेका था। मेरे पास अब भी रिकॉर्डिंग है उसकी। अरे छोरा है, 6.5 फुट का छोरा है वो। हम्म अरे जाट है, हम्म जाट है जाट। हम्म अरे मैं त्यागी हूँ। हम्म उसके एरिया में जाकर उसकी बोलती बंद कर आया था। मेरे पता है दोस्त, यही तो बात हो जाती है कि ये सारी चीजें पता है आगे जाके अपराध भी करवाती हैं यार ये चीजें। अपराध की मत बुझो बाबूजी, मैंने तो बतेरे को क्रम रच रखे, ये पर साड़ी मारी तो वही को ना वो। ये जो चीज है ना, ये मतलब यार लीगल इशू जो हो जाते हैं ना भाई, उनमें भी फंसा देती है, फिर पूरी जिंदगी बहन जो या तो जेल में कटे, है ना। अरे बाबूजी हमने तो इतना बेरा ऐसी हो गया, 50-50 हजार रुपए में फैसले हो जाए। ज्यादा हम्म ज्यादा क्या कर लेगी बता। हम्म 1-2 लाख रुपए मुंह पर लगे, अपने आप चुप हो जाएगी। इतना ही हो जाएगा, ज्यादा कुछ ना हुआ। ये भी फायदा आज चीज। के क्या टाइम होगा, पे बोलो भाई। भाई बाबूजी, बोलो, आज के फायदा टाइम, क्या होगा, आप तो सुन पालेंगे। मेरी बात सुन मेरे भाई, आज का टाइम ऐसा है, पीसा पै कर तमाशा देख, ठीक है, पीसा मुंह पर लगते ही ना सब कुछ चुप हो जाए। हम्म मानो ना बाबूजी। ये बात है भाई। पैसे, लेकिन जब आदमी पता है, जब आदमी के हाथ में, सामने वाले के हाथ में तुम्हारी जड़ हो ना, जब सामने हम्म वाले के, अब ये केस पता है कैसा होता है, लड़कीबाजी का केस ऐसा होता है, जब उसका अगर दिमाग भी फिर गया ना, उनका मजा तो बहन जो फंसाना ही है चूतिया। तो ऐसे टाइम हम्म। पे तो फिर बहुत उल्टी चीज हो जा मेरे भाई। जैसा हम लड़के अरे मैं अपने ईगो उसको, पे ले जाते हैं ना बात, हम्म। तो वही केस है। मतलब इन चीजों में कुछ फायदा ना है मित्र, क्योंकि मैं मैं बताऊं मैं बताऊं जी, मैंने एक, मेरे गांव में एक वो है, पंडित है, मैंने उसका हाथ दिखाया था। हम्म उसने मेरा हाथ देखा 8 बजे, उसने मेरे तो सवेरे 8 बजे बुलाया था, हालांकि मेरा टाइम है, मैं 11 बजे उठता हूँ सवेरे। हम्म तो उस दिन मैं बखत उठ गया 8 बजे, मैं कल भाई पंडित जी थे मिलना है मेरे थे। मैं 8 बजे उठ कर पंडित जी के द्वारा चले गया, नहा धो गया, हाथ दिखाया, हम्म सारी बात सही बताई, नू होगा वो होगा, मैं कहा। लास्ट में आगे मेरी अंगली दरवाई ना उनने किताब पे, हाँ, ने बोला ना, इस काम में फायदा नहीं है, इसे मतलब मना कर दे, कदी टाल कर दे, मतलब नुकसान हो जाएगा घना बड़ा। हम्म वो मेरे बात याद आया उस पंडित की, काश मगर कुछ उल्टा ना हो जाए, बस, और कुछ बात नहीं। अरनू भी बताई, जिन्ना की बात भी लंबी चलेगी तेरी। आज की बात है वो। यो तो मेरे हिसाब से होगी कम से कम 6 महीने पहले की बात। अच्छा हाँ जी। भाई पता है, ये थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी पता है, छोटे छोटे से छोटी छोटी चीज और आदमी ईगो पे लेके इनको इतने बड़े इश्यू बना लेता है अपनी लाइफ में, का जिंदगी झंड हो जावे फिर, है ना। ये तो है जी। हमें यार मतलब कुछ ना कुछ तो यार थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए। हमारे कल्चर में भी ऐसी चीज है कि जो मतलब रावण जैसी चिड़िया बताओ, क्या मतलब कोई उसके सामने क्या पानी भरे भाई। ना अमीरी में भी कुछ दिक्कत नहीं, किसी चीज में भी कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन फिर कुनवा ऐसा हम्म। बर्बाद हो गया ना एक आदमी के पीछे, यार बहुत बुरा भाई। बिल्कुल जी। मेन बात पता है क्या, मेन हम्म बात यह है, तुम अपना, जैसे तुम हो, तुम कह रहे हो कि मैं अपने परिवार में अकेला हूँ, तुम अपने हम्म पर्सनल लेवल पे, पर्सनल कैपेसिटी में ये रिस्क लेने को तैयार हो कि साला कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना, जी कि जी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार आपके जो बिल्कुल। फैमिली है ना, वो ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर हम्म, सकते यार। बिल्कुल। तो तुमको अगर कोई इलीगल काम या उस तरह का काम अगर कुछ करना भी है, तो हम्म वो पता है, वो केवल तुम्हारे, तुमको नुकसान नहीं है कि हम तो जवानी में, पता है जवानी में इतनी ताकत देता है ऊपर वाला इस शरीर में
क्या आदमी ये सोचता है कि कैसी भी मुसीबत आ जाए बहन जो सब झेल लूंगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जवानी जाती है ना, उस टाइम पे आदमी के शरीर में भी ताकत खत्म होने लगती है, तो उस टाइम पे लगने भी लगता है कि नहीं यार, मतलब गलत हो गया मैटर। एक केस है पता है हमारे गांव का, मैं बताता हूँ भाई। बहुत ही उनका कम से कम भी 2 बीघे में को तो मतलब वो है, घर था। अच्छा जी। और लड़के भाई दोनों की हाइट कम से कम थी भाई 6-6 साढ़े 6-6 फुट के लड़के थे वो दोनों ही। ठीक। छोटा लड़का था मेरे मित्र, नोएडा, इधर यूपी में नोएडा है सिटी, वहां हाँ, पे नोएडा एज है। इंजीनियर काम करता था भाई वो। अच्छा जी। बड़ा लड़का, मतलब जैसे हमने, जैसे उसकी फाइट नहीं देखते हम WWE की, हम्म। उसमें बतिस्ता वगैरह, बतिस्ता मतलब मेरे को वही लगता है कि बतिस्ता के जैसी उसकी फिजिक थी, उसका बड़ा लड़का जो था, उसमें पहलवान का नाम सुना अच्छा होगा। जी। मतलब बहुत बेहतरीन हम्म। फिजिक थी। आज के टाइम अच्छा पे जी। क्योंकि उन्होंने इतनी अति ज्योति भाई, उसका खामियाजा जो हम्म। भुगतना पड़ रहा है ना, उसके माँ बापों को भुगतना पड़ रहा है। हम्म। ये तो है। क्योंकि कहीं ना कहीं यार, आज मैं बताऊं, वो जमींदार आदमी थे मेरे मित्र, लेकिन आज उनकी स्थिति हम्म। ऐसी है क्या, उस आदमी को, जिस आदमी के पास कम से कम 50 बीघे जमीन थी, उस आदमी को पता है आज प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही है। और ऐसे 2 केस अरे है सर मेरे गांव में। जी, मैं बताऊं, ये केस तो मेरे गांव में बहुत है, जिसके 30-30 40-40 किले ना, में बेचारे वही आप वाली बात है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आज भी। वही वाली बात हो जावे मित्र, के छोटी सी बात को इशू बना के और अपने ईगो पे लेके और उस चीज को इतना बड़ा खींच देते हैं हम लोग कई बार, क्या हम ये चीज भूल जाते, मतलब जैसे आदमी उस चीज में अंधा होता है, जैसे एक बार तो हो गया आदमी प्यार में अंधा। अगर 2 साल मैंने इतना हम्म। बुरा मतलब पैसा उड़ाया, चीजें ऐसी करी, मैंने कोई नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। एक तो हम्म। इस चीज की आंखों के ऊपर पट्टी पड़ जा, और फिर दूसरी पट्टी पता किस चीज की पड़ जा, अगर उनने मेरे साथ ऐसा करा दूं मैं भी बहन जो धूल में मतलब मिला के छोड़ूंगा, है ना। हम्म। दूसरी आदमी आंखों के ऊपर पट्टी पड़ जाए इस बात की भाई, तो मतलब गुमराह गुमराह होने वाली जो बात रहती ना, गुमराह, कि या तो इश्क में गुमराह हो हम्म। गए, या फिर अपने ईगो के चक्कर में आके गुमराह हो गए। मतलब वो जो सुकून है ना, सुकून और शांति, वो कहीं नहीं मिला। पहले इश्क में बर्बाद थे, अब इसमें बर्बाद हो रहे। समझ रहे हो। बिल्कुल। तो अपनी बहुत बढ़िया लाइफ है यार, ऊपर वाले का रहम है, शुक्रिया है। शुक्रिया करो कि ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दे रखा है, किसी बात की दिक्कत नहीं भाई। और कोई सुंदर सी लड़की देखो भाई, बहुत ही सुंदर लड़की देखो, मतलब हद से ज्यादा सुंदर लड़की देखो, रिश्ते घर वालों से बोलो कि भैया रिश्ते देखो, जमींदार आदमी है। अरे, घर वाले को कह तो नहीं सकते बाबूजी, शर्म भी तो आवे। मेरा शर्म क्या, जब भाई घर वालों को भी दिखता है, उन्होंने उन्होंने भी देखा होगा भाई। घर वालों को क्या पता जी। उन दबेरा हमारा छोरा शरीफ है, बस उन्हें इतना बेरा। अब होला। शरीफ छोरे ने इतनी इसी तीसी कर दी, उन्हें इतना ज्ञान ना है। आने दो और मुश्किल आने दो उसको। और अब क्या आपने भी करना तो चाहिए? मेरी आपने भी उसको तो तो मैंने 300 सोचा कि 300 और 3000 मिस किया है ना। 3,000। जब फोन क्या कह काट रहा दीजिएगी तब है भाई? ये तीन मैं हजार बोला कि आपने भी 3000। क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, वो उड़ीसा से बात कर रहा था भाई, मेरे को तो मजा ही आ गया। मैं यूपी से बात कर रहा हूँ, तू भाई हरियाणा से, वो था उड़ीसा से भाई। अच्छा, आप यूपी से किस जगह से हो जी? यूपी भाई गाजियाबाद मेरे तो। अरे यू रहा गाजियाबाद, मैं तो मगर पता नहीं कहाँ थे बोल रहे होगे आप। मतलब गाजियाबाद में मेरे जैसे लोग रहते नहीं क्या भाई। ना बिल्कुल रहा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जी। नहीं है, मैं यहाँ से हूँ सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत में यार हाँ जी। सोनीपत तो खैर पास ही है। सोनीपत वाले हाँ, तो ये मेरे रहा ख्याल से केएमपी दिल्ली से तक नौकरी करे हैं, डेली अप डाउन मेरे ख्याल से। देखो जी, अब तक तो करी नहीं पड़ी, नालो रह गया, उसके पीछे तो करनी पड़ जाएगी।
मेरे भाई राजा रंक हो जा मैं यार, राजा भी भिखारी हो जा मैं, इन चक्करों में साला कुछ नहीं धरा भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। टाइम से, अरे भाई अगर इस बात में शर्म आ रही हो कि घर वालों से कह भी नहीं सकते, इसमें कोई बुराई नहीं भाई हम्म। यार, इसमें कोई नहीं बुराई सर, नहीं। मैं आज सही सही बताऊं, आज मेरा मन कहाँ तो उठा जी। आज ना मैं जैसे खेत में तो आया, मैं रोटी खाने चला गया घर। हम्म। तो मेरी मम्मी गैल मेरी हुई, मैं बोल रहा मगर थोड़ी चाय बना दे, तो उसकी गैल बहस होगी हम्म। मेरी। अच्छा। तो मैं बोल रहा मगर अल्लाह ना, तो फिर मेरे तो कुछ पीछे दे दे, मैं कुछ बाहर खाया हूँ। हम्म। तो बोली ना, मुझे पता है तूने किसके पीछे पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, उसने मतलब सारी हिस्ट्री बता दी मेरी। मम्मी ने? वहां तो मेरा मूड है, मम्मी ने? मम्मी ने। वहां तो मेरा मूड कति ऑफ हो गया, कति मैंने रोटी नहीं खाई, मेरा दिमाग कति घना आउट हो गया। मगर यार को ना, फिर मैंने तो सोचा मगर अपनी इसी चीज कराने, जब वो आग मेरे आग आगा मगर खून गया शुरू होगी ना, अगर नू कर ले मगर मैं जब ना करूं। इतना मूड मेरा ऑफ हो गया कति घना। तो फिर मम्मी से सॉरी बोला ना बोला? ना सॉरी नहीं बोला मैंने, यू, शर्म आ सॉरी बोलने में। और उसके सामने नहीं आई होगी कतई भी है नहीं? बाबूजी उस उससे तो ये उससे तो मैं नू करा कि जो अनगिनत बार सॉरी बोला हो, अरे बाबू सॉरी यार माफ कर दे, यू फंस गया था, अड़े फंस गया था, उड़े फंस गया था, है। बस। यो माँ बाप के सामने सॉरी बाकी बोलने में क्या मतलब, जिनने जन्म दिया हुआ है, जो सब कुछ दे रखा, उसके सामने झुकने में कैसी शर्म, कैसी बुराई? नहीं झुक तो जहाँ पर शर्म से आया नु का ना, आशी से छुटा मतलब। ठीक है, मतलब सॉरी। यो सीरियस, यो ही तो सीरियस बात रहा भाई, अगर सॉरी नहीं बोल सकता तो भाई हाथ जोड़ कर माफी मांग ले अपने माँ बाप से। माँ बाप इतनी बड़ी, मतलब जो दुनिया में नो कहता है ना, नो भगवान मंदिर में जाकर हाथ जोड़ लेगा आदमी, कभी अपने माँ बाप के सामने नहीं हाथ जोड़ेगा। जिन्ना बिल्कुल माँ बाप को नो क्या मतलब, क्या ही दे में नो भगवान ने दे रखा, दे में तो माँ बाप ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर अगर भाई, बस। अगर भाई तन्ने ऐसा काम कर दिया ना, अगर अपनी माँ से ही माफी मांग ली ना, कि माँ देख वो गलती होगी जो हो गया, बाकी आगे से जो है हम्म, मैटर ऐसे नहीं होंगे, टेंशन मत ले, है। मैं नू करा भाई, जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो पता बस कि हाँ ये तो है जी। उसको नु भी पता लग गया कि तूने अपनी गाड़ी वहां खड़ी करी, अपने दोस्त की तू गाड़ी लेके उसे वहां ले गया, नू ले गया, जब मेरा घना दिमाग आउट हो गया। अब माँ बाप कभी को, कोई पिछाड़ लाया तो उसकी गाड़ी है। माँ बाप को पता भी सब कुछ रहा और बताते भी नहीं वे। तो पता, मैं बताऊं, पता तो इनको था, मेरी मम्मी को तो देखो पता था, लेकिन वो इग्नोर सी करती थी। लेकिन आज मैंने उसको पता नहीं क्या कुछ कह दिया, तो उसने वो तो एक बार उसके स्टार्ट हुई, वो तो होती गई, यो बता रहा वो बता, मेरा तो कति, मैं तो किचन में बढ़ कर 5 मिनट तो मैं लिकड़ा भी को ना, मैंने फुल आवाज में गाने बजा दिए। इतना दिमाग खराब हो गया मेरा। वही वही तो बस बात क्या रहा है, करे। वही तो बात रहा है कि हमारा हम्म, छोरा बाहर वालों की फीलिंग समझता फिर हमारी नहीं समझता। यार ज्यादा ज्यादा मेरा मूड तो यहाँ ऑफ होया जब उसने नु कही ना, 4 बालकों की माता बात करा है, मेरा तो कत्ती दिमाग फाट गया, मगर इसकी बहन के दे इसने किन्ने बता दी। मेरा मन का मूड गाना खराब हो गया। अब वो ही पाई थी कि उसके बालकों को यो दुआ वो दुआ, बहन चुद की बाइक तक की मैंने दुआई। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, एहसास तो उसे होगा, जरूर होगा। किस बात का? इसी बात का कि उस तक कुछ कहने की कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उससे करा कराया मिल जाता, पीछे जितने चाहे उतने, जो चीज चाहिए वो मिल जाती। पता तो खैर उसको लगेगा, ऐसी तो बात नहीं। अरे पता है भाई दिक्कत यार क्या है? दिक्कत हम्म क्या है मेरे दोस्त, के पता चल जाओ ना चल जाओ, हम लोगों के, हम लड़कों की दिक्कत ये है कि हाँ उसे एहसास तो होएगा ही। हम लोग ये मतलब एक तो इस चीज में रहे, मैं अब कदी तो वो हमसे नू कहे, ये भी एक समस्या है, ये पता उस तरह की समस्या, जैसे हम ये सोचते हैं ना कि कदी तो यार वो मुझसे हम्म कहेगी,
कि मैं सिर्फ तेरी हूं, है ना। यू सेम सेम समस्या है। अगर कभी तो उसे एहसास होएगा ही कि मैंने गलत करा। क्यों होएगा? बिल्कुल। जब होएगा, जब तक देर हो जाएगी। ये तो नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे मन में सिर्फ मैंने ना उस तक कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। मेरे सिर्फ मन में एक बात है, एक बार मगा उस पे ऐसा टाइम आवा तो एक बार मगा वो रोए, एक बार याद जरूर करा हाँ मैंने उसके साथ गलत करा। बस इतना ऊपर वाला इतना कर देना मेरे लिए, वो बस ठीक है, बेहतर है वो। एक बार उस तक अगर याद आ जाए ना, हाँ। कहाँ ये यहाँ यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो मतलब ऐसी उम्मीद करना कि वो गिड़गिड़ावे तुम्हारे सामने। देखो, अगर यार गाड़ी ठीक हम्म नहीं चल रही ना, और जिंदगी में से सुकून छिन रहा है, अगर चार बालकों की माँ हम्म होती हम्म माँ होती और जिंदगी में सुकून भी होता, तो भी एक मतलब थोड़ा सा बात थी सुकून वाली, है ना। लेकिन चार बालकों हम्म। की माँ भी है, किसी और से भी बात कर रही है, तुमसे भी बात कर रही है, तो प्योर प्योर मैटर है यार के भाई, छोड़ने में ही भलाई है ना। देखो मैंने तो देखो जी छोड़ दी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार ऊपर वाला भगवान मेरे कहता है, ऐसा टाइम जरूर लाता है कि उसे एक बार याद आ रहा है रोए बहन चोद। वो भगवान 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 टाइम नहीं लाता, वो कर्म टाइम ला रहे हैं। अगर कर्म भाई तेरे ये खराब हुए तो तेरे सामने भी टाइम आएगा, और अगर उसके कर्म खराब है तो भाई उसके सामने भी आएगा। अरे इसे कोई रोक नहीं सकता। बाबूजी मैं ये बता रहा हूँ, मैं देख अनजाने में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी जाने में मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करा, कुछ भी। वह कोई मतलब है, हमारे हिसाब से गलत और सही की डेफिनेशन अलग है, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ है ना मेरे भाई, तो उसका नूने का उसका हम्म। हिसाब होएगा नहीं, उसका हिसाब होएगा। आज हो वह चाहे कल हो वह। अगर उसने गलत करा है तो भाई उसका भी हिसाब होएगा भाई, है ना। हिसाब तो होएगा। अरे मैंने तो अब गेहूं बुए थे मेरे काम थे। मैंने कल भी बताई थी, 13-14 किलोमीटर दूर उसका काम। हम्म। एक 1.5 किला है उसका, 1.5 किला होगा मतलब। अच्छा। उस बहन चोद के मैं गेहूं भी बो गया अपना ट्रैक्टर ले गया, वो बीज ले गया, खाद में खुद ले गया, रात को हो गया घर ते लुक के। गांव की मोहब्बत में तो भाई ट्रैक्टर ही मतलब खेत ही बुएगा, और क्या होएगा। शहर में होती मोहब्बत तो तुम कुछ और कर रहे होते भाई। बस मुझे ना भाजी घना दिमाग आउट हो जाए बहन चो, ये बात याद आवा ना मेरे, इतना करा वो करा और फिर भी एक मानस धोखा दे रहा मारते नहीं, हैं। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तुम अपने लिए भी कर रहे थे भाई। ये कहीं ना कहीं तुम्हें भी होएगा कि टाइम से मिल जाती है, टाइम से सब कुछ हो जाता है इसके पीछे, और यू ना नुकड़ भी नहीं अरे करती, वो भी रहते हैं यार। कि टाइम पे मिलना बहन से, वो भी कोई मिलना है खून क्या शुरू हुआ है, जब जाकर मिला कुछ आमद करनी पड़ा है। आज का है तो 10 दिन, आजकल एक 15-15 दिन बीत जाए के मिलने में मिलना है वो, बताओ। प्यार तो उसे कहा जो एक बार में कहता है ना कल मिलना है, तो बहन जो कल बगैर के वो अपने आप ही फोन आ, हाँ मैं यहाँ लिया, तू बता कहाँ है। मतलब इसको तो इन्वेस्टमेंट प्यार। इन्वेस्टमेंट खराब जा लिया। फोन आ रहा है यार, मेरे मित्र का एक का फोन आ रहा है भाई। आगे का क्या प्लान है? कल को फिर 11 बजे लाइव आके बात करेंगे, ठीक है। आपका स्थान। बाय।